कॉमन टर्म्स में आज पढ़ेंगे मोल प्रभाज। तो विलयन में दो कंपोनेंट होते हैं, एक तो होता है विलेय और दूसरा होता है विलायक। पढ़ना है हमें मोल प्रभाज। मोल प्रभाज क्या होता है? दोनों कंपोनेंट में से किसी एक कंपोनेंट और विलयन में उपस्थित कुल कंपोनेंट की संख्या के अनुपात को मोल प्रभाज कहते हैं। मोल प्रभाज, इन दोनों कंपोनेंट का मोल प्रभाज अलग अलग निकालते हैं। अगर हमें निकालना है विलेय का मोल प्रभाज, विलेय का मोल प्रभाज बराबर हो जाएगा विलेय के मोल बटे विलेय के मोल प्लस विलायक के मोल। और अगर विलायक का मोल प्रभाज निकालना है तो विलायक का मोल प्रभाज बराबर, यहां ऊपर विलायक का मोल आ जाएगा, विलायक के मोल बटे विलेय के मोल प्लस विलायक के मोल। अब इन दोनों फॉर्मूलों के आधार पर हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे। पहले इस फॉर्मूले का स्क्रीनशॉट ले लेंगे। क्वेश्चन है 900 ग्राम जल में एसीटोन के 5.8 ग्राम घोले गए विलयन में जल और एसीटोन का मोल प्रभाज ज्ञात कीजिए। जल का फॉर्मूला होता है H2O। H2O का अणुभार निकालना है, एक गुणा 2 प्लस 16 18 आएगा। अब निकाल लें हमें जल के मोल। मोल जल का भार बटे जल का अणुभार। 900 बटे 18, 18 पंजे 90, 50 आ जाएंगे। दूसरा कंपोनेंट है एसीटोन। एसीटोन का फॉर्मूला होता है CH3COCH3। इसका अणुभार निकालेंगे, कार्बन का मॉलिक्यूलर वेट 12 प्लस 1 गुणा 3 प्लस 12 प्लस 16 प्लस 12 प्लस 1 गुणा 3, 12 प्लस 3 प्लस 12 प्लस 16 प्लस 12 प्लस 3, 12 और 3 15, ये हो जाएगा
58। अब एसीटोन के मोल निकालेंगे। एसीटोन के मोल बराबर एसीटोन का भार बटे एसीटोन का अणुभार। भार कितना दिया है? 5.8 ग्राम और अणुभार है 58। ये हो जाएगा 1/10। अब निकालना है हमें कुल मोल। कुल मोल आ जाएंगे 50 प्लस 1/10, 500 प्लस 1/10, 501/10, 15.1 कुल मोल आ गए। अब निकालना है जल का मोल प्रवास। जल का मोल प्रवास तो आ जाएगा जल के मोल बटे कुल मोल। जल के मोल कितने हैं? 50 बटे 50.1। एसीटोन का मोल प्रवास बराबर एसीटोन के मोल बटे कुल मोल। एसीटोन के मोल हैं 0.1 अपॉन 50.1। पॉइंट से पॉइंट कट गया, 1/501। अब इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरिया के 6% भार से जलीय विलयन में यूरिया के मोल प्रवास की गणना कीजिए। तो यहाँ पर दिया हुआ है 6%। इसका मतलब है इसमें यूरिया का भार है 6 ग्राम। विलयन का भार है 100 ग्राम। अब हमें विलायक का भार अगर निकालना है तो यहाँ पर विलायक क्या होगा? जल होगा। जल का भार होगा 100 - 6 94 ग्राम। अब निकालने हैं यूरिया के मोल। यूरिया का फॉर्मूला होता है NH2CO NH2। तो पहले इसका अणुभार निकालेंगे। नाइट्रोजन 14 प्लस 1/2 प्लस 12 प्लस 16 प्लस 14 प्लस 1/2। ये हुआ 14 प्लस 2 प्लस 12 प्लस 16 प्लस 14 प्लस 2।
यहाँ पर ये 16 हो गया और ये हो गया 14। 16 और 14 30 और ये 30 60 हो गया। इसके मोल निकालेंगे। इसके मोल निकालेंगे। यूरिया का भार बटे अणुभार, भार इसका 6 ग्राम और अणुभार 60, 1/10.1। अब इसमें दूसरा कंपोनेंट है जल, निकालेंगे हम जल के मोल। जल के मोल बराबर जल का भार बटे जल का अणुभार। जल का भार दिया है 94/18। 18 पंजे 90, 4 बचे 18 दूनी 36, लगभग इतना आएगा 5.21। कुल मोल कितने हो गए? कुल मोल 0.1 प्लस 5.21, ये 5.31 हो गए। निकालना क्या है हमें? यूरिया का मोल प्रवाह। यूरिया का मोल प्रवाह बराबर यूरिया के मोल बटे कुल मोल। यूरिया के मोल हैं 5.21 अपॉन कुल मोल 5.31। इसको कैलकुलेट करेंगे और यही फिर इसका आंसर आ जाएगा। अब इसका पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए।